जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए 100% आने वाले प्रश्नों को। साथियों, जो कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन साथियों आपको पूछे जाएंगे। तो साथियों, आप सभी लोग अच्छे से इस क्लास को लास्ट तक देखिए, और जिनका भी पेपर साथियों अभी तक नहीं हुआ है साथियों, उनके लिए ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि साथियों, जिन साथियों का पेपर हो चुका है उन साथियों लोगों का कहना था कि क्वेश्चन किस लेवल का है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है साथियों जिस लेवल से आपके एसएससी एमटीएस में पूछ रहा है उसी को हम एनालिसिस कर करके साथियों ये सभी प्रश्न को लेकर आए हैं। हाँ, ये क्लास थोड़ा आने में साथियों आपको लेट लगा है, उसके लिए हम माफी चाहते हैं, लेकिन साथियों ये सभी क्वेश्चन भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छे से आप इन सभी प्रश्न को पढ़ के जाइएगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन साथियों सीधे सीधे आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से देखिएगा क्लास को, और चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या पूछा है। साथियों क्वेश्चन पूछा है कि वेग जो है ये कैसी राशि है। बताएंगे साथियों कि वेग जो है ये साथियों कैसी राशि है। तो वेग जो है साथियों ये एक प्रकार की सदिश राशि है। ऑप्शन यहाँ पे आप बी लगा रहे हैं तो सही जवाब है सदिश राशि हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न है कि संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन जो है साथियों कब समाप्त हुआ। बताइएगा साथियों, तो संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन कब समाप्त हुआ। तो याद रखेंगे साथियों 26 नवंबर 1949 को समाप्त हुआ। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे कि भारत का तीसरा सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय सम्मान जो है साथियों कौन सा है। चलिए बताइए साथियों, तो भारत का तीसरा सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय सम्मान कौन सा है। तो साथियों यहाँ पे पद्म भूषण है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे कि किसने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। चलिए बताएंगे साथियों कि किसने जो है सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। तो याद रखेंगे साथियों सत्यार्थ प्रकाश की रचना किए हुए थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी। ऑप्शन सी सही जवाब है स्वामी दयानंद सरस्वती किए थे। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न है कि कौन सा पोषक त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को साथियों बाहर निकलने से रोकता है। चलिए बताइए साथियों, तो कौन सा पोषक त्वचा के नीचे जमा होकर शरीर के ताप को बाहर निकलने से रोकता है। तो साथियों आप बताएंगे वसा होता है। ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब बी है वसा के कारण। अगला प्रश्न देखेंगे कि कोझीकोड बंदरगाह जो है ये किस राज्य में स्थित है। बताइए साथियों, तो कोझीकोड बंदरगाह किस राज्य में स्थित हो जाएगा। तो साथियों ये स्थित है आपके केरल राज्य में। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है केरल राज्य में होगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों कि ईसाई धर्म और यहूदी धर्म का उदय जो है ये किस देश में हुआ। बताइए साथियों, तो ईसाई धर्म और यहूदी धर्म का उदय किस देश में हुआ। तो याद रखेंगे साथियों ये फिलिपिस्तान में होगा। ऑप्शन यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, राष्ट्रमंडल की स्थापना जो ये किस वर्ष की गई। ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सिलेक्टेड क्वेश्चन है। बिल्कुल आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहा है उन्हीं के द्वारा साथियों एनालिसिस क्वेश्चन है, जो 100% आपके पेपर में साथियों ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अच्छे से आप इन सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा, और बताइए कि राष्ट्रमंडल की स्थापना जो है किस वर्ष की गई। तो याद रखिएगा साथियों इसकी स्थापना 1931 में की गई। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, शरीर के संतुलन के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो कि साथियों उत्तरदायी होता है। बताएंगे साथियों, तो शरीर के संतुलन के लिए मस्तिष्क का कौन सा भाग उत्तरदायी होता है। तो याद रखिएगा साथियों
सेरिबेलम हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, सेरिबेलम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न है हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील है? बताइए साथियों, तो हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच जो है कौन सी झील हो जाएंगे? तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पे हुसैन सागर झील हो जाएगा। ऑप्शन बी कीजिएगा, सही जवाब हुसैन सागर झील होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? बताइए साथियों कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो याद रख लीजिएगा साथियों, त्रिगबेली थे। ऑप्शन ए सही जवाब है, यहाँ पे त्रिगबेली थे साथियों, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय जो है साथियों कहाँ स्थित है? बताएंगे साथियों, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय है साथियों ये कहाँ पे स्थित होगा? तो याद रखिएगा साथियों, यह वाशिंगटन डीसी में है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, वाशिंगटन डीसी में होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न यहाँ पे है, भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण किस वर्ष जो है साथियों किया गया था? बताएंगे साथियों, तो भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? तो याद रखिएगा साथियों, 1914 में किया गया था। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, 1914 में। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनः पूर्ति योग्य भौम शक्ति जो है होती है? बताइए साथियों, तो मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनः नियोजन शक्ति होती है? तो साथियों आप याद रख लेंगे, मस्तिष्क कोशिकाओं में हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, मस्तिष्क कोशिकाओं में होगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न क्या है साथियों आप सभी लोगों का कि सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी जो है ये कहाँ स्थित है? बताइए साथियों, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? तो साथियों ये स्थित है हैदराबाद में। ऑप्शन ए सही जवाब है, हैदराबाद में होगा। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, अकबर ने फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना की स्थापना कब की? बताइए साथियों, और साथियों आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है साथियों, आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाएंगे, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताएंगे साथियों कि अकबर ने फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना की स्थापना कब की? तो याद रखिएगा साथियों, यह स्थापना किए हुए थे आपके 1575 में। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1575 में किए थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न है कि संवेदना को कम करने के लिए किस प्रकार की औषधि का प्रयोग किया जाता है? चलिए बताएंगे साथियों, तो संवेदना को कम करने के लिए किस प्रकार की औषधि का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों याद रखेंगे, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब निश्चेतक हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, निश्चेतक का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है कि आरावली पर्वत जो है ये किस प्रकार का पर्वत है? बताइए साथियों, तो आरावली पर्वत किस प्रकार का पर्वत हो जाएगा? तो साथियों आरावली पर्वत जो है यह आप सभी लोगों का अवशिष्ट पर्वत है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अवशिष्ट पर्वत होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि लोकसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा जो है मनोनीत होते हैं? चलिए बताएंगे साथियों, तो लोकसभा के कितने सदस्य हैं जो कि राष्ट्रपति द्वारा जो है साथियों मनोनीत होते हैं? तो याद रखेंगे साथियों, यह हो जाएंगे 2। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब है, 2 होते हैं साथियों। अगला प्रश्न यहाँ पे है, अकबरनामा एवं आईने अकबरी की रचना जो है ना साथियों किसने की है? बताएंगे साथियों, तो अकबरनामा एवं आईने अकबरी की जो रचना है साथियों किसने की? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, अबुल फजल किए हैं। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए कहां पर साथियों संकल्प जो है प्रस्तावित किया जा सकता है? चलिए बताएंगे साथियों, तो भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए कहां पर संकल्प प्रस्तावित किया जा सकता है? तो साथियों राज्यसभा में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा, राज्यसभा में किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी? बताइए साथियों,
तो भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी? तो याद रखेंगे साथियों, केरल में होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, केरल में होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न है वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? चलिए बताइएगा साथियों कि वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं। तो साथियों वर्तमान में जो है अभी कुल 6 मौलिक अधिकार है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, 6 मौलिक अधिकार होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है फ्रांसीसियों का भारत में मुख्य यहाँ पे व्यापारिक केंद्र कहाँ था? बताइए साथियों, तो फ्रांसीसियों का भारत में मुख्य व्यापारिक केंद्र कहाँ था? तो याद रखेंगे साथियों, पंडिचेरी में हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, पंडिचेरी होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि अल्जाइमर रोग जो है ये किस पोषक तत्वों की कमी से होता है? बताइए साथियों, तो अल्जाइमर रोग किस पोषक तत्वों की कमी से होता है? तो ये आपके प्रोटीन की कमी के कारण होते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है यूनिसेफ की स्थापना जो है कब हुई थी? बताइए साथियों, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? तो यूनिसेफ की जो स्थापना है 1946 में होती है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 1946 में। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? चलिए बताएंगे साथियों, तो किस तत्व के सर्वाधिक जो है समस्थानिक होते हैं? तो याद रखेंगे साथियों, यहाँ पे पोलिनियम के हो जाएंगे। ऑप्शन डी कीजिएगा, यहाँ पे सही जवाब पोलिनियम के होगा। अगला प्रश्न है हड़प्पा संस्कृति से संबंधित स्थल रंगपुर किस राज्य में है? बताइए साथियों, तो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित स्थल रंगपुर किस राज्य में है? तो साथियों ये गुजरात राज्य में है। ऑप्शन सी सही जवाब है, गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न यहाँ पे है कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? बताइए साथियों, तो कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित होगा? तो साथियों कालीबंगा जो है ये आपके राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन ए सही जवाब है, राजस्थान में स्थित होगा। अगला प्रश्न है सोडियम एसिडेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त किया जाता है? तो साथियों इसे जब गर्म किए जाते हैं तो मीथेन जो है साथियों प्राप्त होता है। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न है कि नीलगिरी पहाड़ी पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? बताइए साथियों कि नीलगिरी पहाड़ी पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो साथियों आप याद रखेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, यहाँ पे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से क्या परमाणु के नाभिक के बाहर गति करते हैं? बताइए साथियों कि निम्न में से क्या परमाणु के नाभिक के बाहर गति करते हैं? तो साथियों आप याद रख लेंगे, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे आप लोग का कि फूल सजाने की कला इकेबाना जो है ये किस देश की है? चलिए बताइए साथियों, तो फूल सजाने की कला इकेबाना किस देश की हो जाएंगे? तो साथियों आप याद रखेंगे जापान के होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, जापान के होगा। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे धन विधेयक का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? बताइए साथियों, तो धन विधेयक का जो प्रावधान है ये संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों अनुच्छेद 110 में है। ऑप्शन डी सही जवाब है, अनुच्छेद 110 में होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न साथियों कि महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? चलिए बताएंगे साथियों, तो महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था? तो याद रखिएगा साथियों, यह दिए हुए थे राजगृह में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, राजगृह में दिए थे। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, सीआरपीएफ का मुख्यालय जो है साथियों कहाँ स्थित है? चलिए बताएंगे साथियों कि सीआरपीएफ का मुख्यालय जो साथियों कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है साथियों दिल्ली में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य का कार्यकाल जो है साथियों कितने वर्ष का होता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो साथियों ये होते हैं आप सभी लोग का 6 वर्ष का। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, 6 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न देखेंगे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो है किसे कहा जाता है? बताइए साथियों, तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को कहते हैं। ऑप्शन डी सही जवाब है, दादा भाई नौरोजी को।
अगला प्रश्न है कि रेल कोच फैक्ट्री जो है साथियों ये कहाँ स्थित है। चलिए बताइए साथियों, तो रेल कोच फैक्ट्री जो है साथियों ये कहाँ स्थित है। तो साथियों ये स्थित है कपूरथला में। ऑप्शन ए सही जवाब है, कपूरथला में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किस रोग को ल्यूकेमिया भी कहा जाता है। बताइए साथियों, तो किस रोग को ल्यूकेमिया भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे साथियों, रक्त कैंसर को कहते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, रक्त कैंसर को कहते हैं। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप आपके 14 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को जो है साथियों लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।